नमस्कार, मैं शैलेंद्र सागर सिंह आज आप लोगों के सम्मुख अपने कविता संग्रह मुझे कहने दो भाग 1 से एक नई कविता लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आज मैं इस कविता का पाठ करूँगा, आप लोग इस काव्य पाठ का आनंद लें। इस कविता का शीर्षक है अधिपति। अधिपति का अर्थ होता है तानाशाह, अधिनायक। यह कविता अधिनायक प्रवृत्ति के व्यक्तियों के मनोवैज्ञानिक विवेचना पर आधारित है। आप लोग इस कविता का आनंद लें। वो अधिपति है जानकर जन, वो अधिपति है जानकर जन करते बाध्यकारी बंधन। वो अधिपति है जानकर जन करते बाध्यकारी बंधन, गृहस्थ भारित जर्जर तनमन करते अनिच्छित अभिनंदन। गृहस्थ भारित जर्जर तनमन करते अनिच्छित अभिनंदन। नहीं साहस कोई कर सके, नहीं साहस कोई कर सके, विरोध करना सम्मुख उसके, वो क्षण में हर लेगा सर्वस्व, वो क्षण में हर लेगा सर्वस्व हत्यारे हस्ताक्षर से। नहीं साहस कोई कर सके, विरोध करना सम्मुख उसके, वो क्षण में हर लेगा सर्वस्व हत्यारे हस्ताक्षर से। उसका अहम क्रोध उसका, उसका अहम क्रोध उसका, उसकी ग्रंथियां वो पागलपन, सब हैं जन सिरोधार्य, सब हैं जन सिरोधार्य, जनगण करते उसका पूजन। उसकी काम वासना, उसकी वासना इच्छा उसकी, उसके लालच उसकी प्रियता। उसकी वासना इच्छा उसकी, उसके लालच उसकी प्रियता, सारा जग अविलंब पूर्ति सबकी प्रसन्न मुख से करता रहता। सारा जग अविलंब पूर्ति सबकी प्रसन्न मुख से करता रहता। अपने मन में वह सर्वश्रेष्ठ, अपने मन में वह सर्वश्रेष्ठ पृथ्वी की स्वयंभू प्रतिभा। अपने मन में वह सर्वश्रेष्ठ पृथ्वी की स्वयंभू प्रतिभा, उसके जैसा न भूत भविष्य ऐसा सदैव कहता रहता। उसके जैसा न भूत भविष्य ऐसा सदैव कहता रहता। पसंद नहीं उसे म्लान मुख, पसंद नहीं उसे म्लान मुख, नहीं अभाव दीनता उसे। पसंद नहीं उसे म्लान मुख, नहीं अभाव दीनता उसे। दुख हो प्रछन्न सुख, अभिनय प्रेरित दुख हो प्रछन्न, सुख सुख दिखता सर्वत्र उसे। अभिनय प्रेरित दुख हो प्रछन्न, सुख सुख दिखता सर्वत्र उसे। वह आत्ममुग्ध निर्दयी क्रूर, वह आत्ममुग्ध निर्दयी क्रूर, हिंसक और लहू का प्यासा। वह आत्ममुग्ध निर्दयी क्रूर, हिंसक और लहू का प्यासा, अकिंचन और भूखे प्यासे लोगों की हर ली सब आशा। अकिंचन और भूखे प्यासे लोगों की हर ली सब आशा। प्रिय है उसे समृद्ध सुमुख, प्रिय है उसे समृद्ध सुमुख, गौरवर्ण कोमल शरीर। प्रिय है उसे समृद्ध सुमुख, गौरवर्ण कोमल शरीर। दीनहीन बलहीन कुरूप उसे चुभते जो तीव्र तीर। दीनहीन बलहीन कुरूप उसे चुभते जो तीव्र तीर। उसे स्वार्थ धन सत्ता से, उसे स्वार्थ धन सत्ता से, शक्ति व सर्वोच्च पद से, जिए मरे कोई निर्दोष केवल साध्य अभिष्ट से। जिए मरे कोई निर्दोष केवल साध्य अभिष्ट से। जन जीविका का भक्षक हो, जन जीविका का भक्षक हो, निरंकुश व करुणा विहीन, दया प्रेम भावों से मुक्त, संतानहीन परिवारहीन। छवि का लोलुप प्रदर्शन प्रिय, उथले ज्ञान का धारक हो। छवि का लोलुप प्रदर्शन प्रिय, उथले ज्ञान का धारक हो, शास्त्र गुरु से विमुख सदा मिथ्या ज्ञान प्रचारक हो। छवि का लोलुप प्रदर्शन प्रिय, उथले ज्ञान का धारक हो, शास्त्र गुरु से विमुख सदा मिथ्या ज्ञान प्रचारक हो। वो जन सम्मोहन में निष्णात, वो जन सम्मोहन में निष्णात, इंद्रजाल में पारंगत, जन सहसा लख नहीं सकते ऐसी उसकी रंगत ढंगत। वो जन सम्मोहन में निष्णात, इंद्रजाल में पारंगत, जन सहसा लख नहीं सकते ऐसी उसकी रंगत ढंगत। कब कौन खबर चाहिए उसे, कब कौन खबर चाहिए उसे, खबरों का कुशल खिलाड़ी है। उसके सम्मुख जनगण मरकट वो सबसे बड़ा मदारी है। उसके सम्मुख जनगण मरकट वो सबसे बड़ा मदारी है। विलास में बैठ वह त्यागी है, विलास में बैठ वह त्यागी है, भोग में बैठ वह योगी है। मीडिया कहती वह सच्चा है, जनता कहती वो ढोंगी है। विलास में बैठ वह त्यागी है, भोग में बैठ वह योगी है। मीडिया कहती वह सच्चा है, जनता कहती वह ढोंगी है। इन्हीं शब्दों के साथ अपना काव्य पाठ में समाप्त करता हूँ। थोड़ा बहुत चर्चा हम इस कविता के संदर्भ में करना चाहते हैं। वस्तुतः यह कविता मैंने तानाशाह प्रवृत्ति के व्यक्तियों पे लिखी है।
प्रत्येक समाज में, प्रत्येक कार्यालय में, प्रत्येक राष्ट्र में, प्रत्येक राज्य में एक अत्याचारी मुखिया होता है। उसमें क्रूरता होती है, वह हिंसक होता है और उसकी सबसे बड़ी विशेषता यह होती है कि अपने मन में वह अपने को सर्वाधिक गुणी, सर्वाधिक दोष रहित, सर्वाधिक ज्ञानी और सर्वश्रेष्ठ मानता है। उसके मातहत काम करने वाले, उसके नीचे काम करने वाले लोग कितना भी बढ़िया सुझाव उसे दें, वह अपने निर्णयों पर कभी पुनर्विचार नहीं करता। वह ये मानकर चलता है कि उससे कोई गलती हो ही नहीं सकती। वह इन मामलों में कठोर होता है, वह अपने निर्णयों के मामले में अत्याचारी होता है, वह अपने मातहतों को सदैव भयाक्रांत किए रहता है। उसके अंदर केवल अपनी महत्वाकांक्षा और केवल अपनी वासना होती है। उसे अपने को सर्वश्रेष्ठ सिद्ध करना होता है, वह किसी की नहीं सुनता। इन्हीं लोगों के बारे में, इन्हीं तत्वों के बारे में, इसी तरह की प्रकृति वाले शासकों, इसी तरह की प्रकृति वाले अध्यक्षों के मनोवैज्ञानिक विवेचना पर यह कविता लिखी गई है। आशा है आप यह काव्य पाठ आपको पसंद आया होगा। आप सभी मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें और पुनः मैं अपने नए कविता पाठ और नई साहित्यिक परिचर्चा के साथ आप सभी के समक्ष पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।